काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर देश भर में एक बार फिर बहस है। हिंदू पक्ष का दावा बरकरार है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने ये मस्जिदें बनवाई। लेकिन क्या सच में सिर्फ मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा? आज मंडे मेगा स्टोरी में जानिए भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले की पूरी कहानी। करीब 500 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए। स्कॉलर्स का मानना है कि यहीं से हिंदुओं को मंदिर बनवाने की प्रेरणा मिली। लेकिन मंदिर बनाने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। इतिहासकार नीरज सी चौधरी के मुताबिक सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400 से 500 ईस्वी का है। माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक का मानना है कि बड़े किसानों और स्थानीय अभिजात वर्ग ने सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया और ब्राह्मणों के जरिए उनके रखरखाव के लिए जमीनें अलग कर दी। मंदिर बने, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हुई और फिर शुरू हुई हिंदू मूर्तियों को लूटने की कहानी। इतिहासकार रिचर्ड ईडन और प्रोफेसर रिचर्ड एच डेविड अपने लेखों में जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और मूर्तियों को लूटने का जिक्र करते हैं। ये काम हिंदू राजाओं ने किया। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वातापी से भगवान गणेश की एक मूर्ति लूटी। समय का चक्र आगे बढ़ा। 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना उत्तर में हिंदू मंदिरों से लूटी गई गंगा और यमुना की मूर्तियां अपने साथ ले आई। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था और फिर ये सिलसिला सदी दर सदी चलता रहा। हिंदू दुश्मनों के मंदिरों से मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू राजाओं ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को नष्ट किया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने कल्पा में कलाप्रिया के मंदिर को तोड़ा। इसी तरह ओडिशा में सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तमिल देश में अपने सैन्य अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को लूटा। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों को नष्ट किया। तब मुस्लिम और तुर्क भारत में आए भी नहीं थे। जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था तो उसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण विजय स्थापित करना था। इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक सवाल पूछे जाते थे कि आप कैसे राजा हैं जो अपने मंदिर को नहीं बचा सके। मंदिरों पर हमले की एक और वजह उनमें पाया जाने वाला सोना, हीरे और जवाहरात होते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थ स्थलों पर हमले किए और ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाइवल के नाम पर बौद्ध तीर्थों को मंदिर में बदल दिया। हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी भी ऐसे ही बहुत कुछ करना होगा। वहीं इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। हालांकि इन दावों को कई इतिहासकार एक तरफा मानते हैं और इसकी वैलिडिटी पर सवाल खड़े होते हैं। सांची का स्तूप, कटनी का सद्धारा, रीवा का देउर कोथर जैसे बौद्धों के कई तीर्थ स्थलों में तोड़फोड़ के सबूत मिलते हैं। चंदेलों के शासन में 10वीं शताब्दी के बाद एक बड़े टेम्पल टाउन के रूप में फेमस खजुराहो में पहले एक बौद्ध प्रतिष्ठान भी था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित आज के भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर जैसे मंदिर पुराने समय में बौद्धों के स्थल बताए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एलॉइस एंटन एक रिसर्च पेपर में बताते हैं कि हालात इतने बदतर थे कि उत्तर प्रदेश के अकेले सुल्तानपुर जिले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर नष्ट किया गया। भारत में मुस्लिमों के आने के बाद धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए जिन्हें आज एक ऐतिहासिक भूल बताकर सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी, भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले की।